जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के साथ में जो सत्संग है वह है नीरू भारद्वाज आंटी जी का। कल आपने इसका प्रथम भाग सुना था, आज उसका द्वितीय भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले, गुरु जी के इस रूहानी सफर पर आगे बढ़ने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं, जैसे कि हम डेली करते हैं। आइए संगत जी हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी का सत्संग आपने कल सुना ही था कि किस तरीके से गुरु जी ने उनके पति को और उनकी बेटी को सिरोसिस नाम की बीमारी, जो कि शरीर पर चकते हो जाते हैं और शरीर पर पपड़ी जम जाती है, स्किन निकलती है, खुजली मचती है, वो सब ठीक की थी। आंटी जी के पेट में ट्यूमर हो गया था, उसको भी ठीक किया। आंटी जी को थायराइड था जो कि जड़ से खत्म कर दिया था। कल यही सुना, आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक जीवन रक्षा के लिए 90 की जीवन रक्षा। अगस्त 2002 में एक शनिवार को मेरे पति ने फोन पर बताया कि वह घर आ रहे हैं। उन दिनों वह बेलगाम में कार्यरत थे। वह शनिवार को गोवा एक्सप्रेस में चढ़े और सोमवार को प्रातः घर पहुंचने वाले थे। उसी दिन मैं और मेरी बेटी गुरुजी के दर्शन के लिए गए। वह दिन अति आनंददायक था क्योंकि गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया और मेरे से लंबा सत्संग करवाया। मैंने लंगर भी अधिक किया क्योंकि किसी कारणवश मेरी थाली में दाल और सब्जी वाले स्थान पर लाल मिर्च की चटनी परोस दी गई थी। यह कैसा संयोग था। चटनी समाप्त करने के लिए मुझे अधिक चपातियां और दाल खानी पड़ी। गुरुजी से आज्ञा लेते समय वह बोले, आंटी आज तेरा कल्याण कर देता। मैं आनंदित थी। प्रातः काल मेरे पति के फोन से मेरी नींद टूटी। वह बोले सब कुछ ठीक था और चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनकी रेलगाड़ी के कुछ पहिए पटरी से उतर गए थे। इतना कहकर उन्होंने फोन बंद कर दिया। तब मैंने पिछले दिन गुरुजी के यहाँ की घटनाओं से संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया और मैं भावुक हो गई। टीवी लगाने पर मैंने समाचारों में सुना कि उस गाड़ी के 7 पहिए पटरी से उतरे थे, किंतु कोई घायल नहीं हुआ था। मैं अत्यंत बेचैन थी और तुरंत बड़े मंदिर चली गई। वहां पर सबसे पहले मुझे श्री सिंगला की बेटी आरती मिली। मेरी मनस्थिति से अपरिचित उसने पिछली रात को इतनी चटनी खाने के लिए मेरा परिहास किया। जब मैंने उसे रेल दुर्घटना की बात बताई तो वह स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत अपनी माँ को बुलाया और उन दोनों ने मुझे गले से लगा लिया। हमारी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। हमने वह दिन आपस में सत्संग करते हुए व्यतीत किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ आंटी जी बताती हैं कि किस तरीके से जब वो गुरुजी के पास गई थी तो उस दिन गुरुजी ने उनके ऊपर कल्याण किया था। उनके पति को जीवन दान दिया था, पति के को ब्लेस कर दिया था। यहाँ पर वही बताती हैं कि वह अगस्त 2002 की बात थी, शनिवार का दिन था। उनके पति ने फोन पर बताया कि वो घर आ रहे हैं और बेलगाम में वो कार्यरत थे। शनिवार को वो गोवा एक्सप्रेसवे में चढ़े थे और सोमवार को प्रातः वो घर पहुंचने वाले थे। अब क्या हुआ, आंटी जी कहती है कि उस दिन वो अपनी बेटी के साथ में गुरुजी के दर्शन करने गई तो वहां पर उनको बहुत ज्यादा लंगर खाने को दे दिया गया। वो बताती हैं, सॉरी संगत जी मेरे यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपको शोर होगा तो उसके लिए माफी चाहूंगी। तो वो बताती है कि वहां पर क्या हुआ, उन्होंने अधिक लंगर कर लिया। कहती है दाल और सब्जी
जहाँ पर परोसी जाती है, जैसे आप सभी जानते हैं, कहते हैं उसमें उनको लाल मिर्च की चटनी बहुत ज्यादा मिल गई थी और वो बहुत ज्यादा तीखी थी। तो लाल मिर्च की चटनी को खत्म करने के लिए आंटी जी को ज्यादा चपातियां खानी पड़ी और इसके अलावा उनको दाल भी ज्यादा खानी पड़ी। जब उन्होंने गुरुजी से आज्ञा ली तो गुरुजी ने उनको बोला कल्याण कर दिया। आंटी जी कहती है मैं बड़ी खुश थी उस दिन, क्योंकि मुझे लंगर भी ज्यादा खाने को मिला और गुरुजी के पास बैठकर उनका सत्संग भी बहुत लंबे टाइम तक सत्संग भी शेयर करने को मिला। आंटी जी कहती है मैं तो बड़ी खुश थी और ऊपर से गुरुजी का आशीर्वाद मिला कि कल्याण कर दिया। आंटी जी कहती है मैं घर आकर सो गई। सुबह आंटी जी की नींद खुली, उनके पति का फोन था, वो बोले सब कुछ ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और उन्होंने बताया कि जिस रेलगाड़ी से वो आ रहे हैं घर, उसके जो कुछ पहिए थे वो पटरी से उतर गए। और ये बात बोलकर उन्होंने फोन कट कर दिया। अब आंटी जी परेशान, उन्होंने तुरंत टीवी चलाया और न्यूज देखी तो न्यूज में बता रहे थे कि गाड़ी के 7 पहिए जो थे पटरी से उतर गए थे। और शुक्र है कि कोई भी घायल नहीं हुआ था। उसमें 90 लोगों की, अंकल जी ने बताया होगा बाद में, कि 90 लोग वहां पर उस डब्बे में मौजूद थे, उन डब्बों में। तो आंटी जी कहती है कि ये सब सुनकर मैं बहुत ज्यादा बेचैन हो गई और मैं तुरंत बड़े मंदिर पहुंची। जब बड़े मंदिर पहुंची तो वहां पर सबसे पहले उनको सिंगला अंकल की बेटी मिली, जो कि उनका मजाक बना रही थी कि लास्ट नाइट को आंटी जी ने इतनी चटनी खाई और किस तरीके से उनको चटनी परोसी गई, तो मजाक बना रही थी। लेकिन जब आंटी जी ने उनको बताया कि उनके साथ इस तरह की घटना हुई उनके पति के साथ, तो उन्होंने अपनी मदर को बुलाया। सिंगला आंटी जी की बेटी ने अपनी मदर को बुलाया और दोनों ने उनको गले से लगा लिया और कहते तीनों ही हम बैठकर गुरुजी का सत्संग करने लगे, शेयर करने लगे और हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे कि किस तरीके से गुरुजी ने वो लाल चटनी जो उनको दी थी ना, कि वो इसलिए दी थी कि आगे उनको भविष्य में रोना ना पड़े। संगत जी, गुरु जी की लीला अपरंपार है, क्योंकि लाल चटनी आप खा रहे हैं तो आपके लाजमी है आपके शरीर जलेगा। सबसे पहले आपकी जवान जलेगी, मिर्ची खाने से आपके आंसू आएंगे, आपका शरीर जलेगा। वो जलन बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो आंटी के साथ भविष्य में हो जाता गलत, वो सबसे दुखदाई था। तो गुरु जी ने कैसे उनको कल्याण किया, उनके कल्याण करने के तरीके बिल्कुल अलग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी लिखती है उस दिन संध्या को जब मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं उनको रेल दुर्घटना के बारे में बताने आई हूँ। मैं केवल अपना सिर हिला सकती थी। उन्होंने कहा कि एक भक्त को बचाने के लिए उन्होंने 90 अन्य यात्रियों को जीवन दान दिया है। इस तथ्य की पुष्टि श्रीमती सबरवाल ने भी करी। क्या इस पुष्टि की आवश्यकता है? उन्होंने कहा कि उस रात को 1:30 बजे अचानक गुरुजी ने कहा कि उन्होंने 90 लोगों को जीवन दान दिया था। वही रेल दुर्घटना का समय था। दिल्ली में बैठे हुए उन्होंने पुणे के पास यह चमत्कार किया था। क्या परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा कोई कर सकता है? आंटी जी कहती है कि जब मैं गुरुजी से मिली तो गुरुजी कहते हैं रेल दुर्घटना के विषय में बताने आई हो। तो आंटी जी कहती है मैं बोल नहीं पाई, मैंने सिर्फ सिर हिला दिया। तो कहती है कि आंटी जी से गुरुजी बोले कि उनके पति की रक्षा करने के लिए उन्होंने 90 यात्रियों की रक्षा की है, उनको जीवन दान दिया था। और इस बात की पुष्टि श्रीमती सबरवाल आंटी, जो कि अन्य संगत थी, उन्होंने कहा कि 1:30 बजे वो गुरुजी की संगत में मौजूद थी उस दिन, और 1:30 बजे अचानक गुरुजी ने कहा कि उन्होंने 90 लोगों की जान बचाई है। और गुरुजी ने कैसे रेल दुर्घटना का भी वर्णन किया था, और उसी समय ही 1:30 बजे, रात्रि के 1:30 बजे ये घटना घटी थी। और दिल्ली में बैठे हुए गुरुजी ने कैसे पुणे में चल रही उस ट्रेन में उनके पति की रक्षा की थी। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए आप लोग कि ये चमत्कार नहीं तो क्या है, ईश्वर ही ये सब कर सकते हैं। तो गुरुजी की दृष्टि कहाँ कहाँ पर है, आप कहाँ तक बचेंगे? अगर आप गुरुजी की संगत है तो संगत जी सुधर जाओ अपने कर्मों से, क्योंकि गुरुजी की नजर आप पर हर समय लगी हुई है। गलत कर्म ना करो, ना किसी का बुरा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रार्थना का बल। गुरु जी को बोलने की आवश्यकता नहीं है, हृदय से कही हुई प्रार्थना उनके पास पहुंच जाती है। एक दिन प्रातः काल में शिव पुराण पढ़ रही थी। उसमें एक संदर्भ आता है कि ईश्वर भौतिक रूप में किसी को स्पर्श नहीं करते, किंतु यदि वैसा ऐसा करें तो कुल की आने वाली पीढ़ियों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। मैंने सोचा गुरुजी कैसे दूर से ही आशीष दे देते हैं। शाम को हम गुरुजी के यहाँ पहुंचे तो वह अपने कक्ष में थे और हमें बुला रहे थे।
हम उनके सामने भूमि पर ही बैठ गए और वह हमसे बात करने लगे। अचानक उन्होंने अपनी बाह मेरी ओर करी और मुझे अपना कंधा दबाने को कहा। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर शुद्ध हिंदी में जो मैंने पढ़ा था वह बोल दिया। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ आंटी जी कहती हैं कि एक बार वो शिव महापुराण पढ़ रही थी और गुरुजी से ये बातें नहीं कह सकते थे क्योंकि गुरुजी तो सर्व ज्ञाता है, सब कुछ जानते हैं। आंटी जी कहती हैं कि सुबह के टाइम में मैं शिव महापुराण पढ़ रही थी और उसमें एक संदर्भ आया कि भौतिक रूप में ईश्वर जो है अपने भक्तों के पास नहीं जाते और उनका स्पर्श नहीं करते। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो उसके कुल के कुल को तार देंगे। तो आंटी जी कहती है कि गुरुजी कैसे दूर से ही आशीर्वाद दे देते हैं कि कुल के कुल को तारने की बात की गई ना, तो आंटी जी कहती है कैसे वो दूर से ही आशीर्वाद देते हैं। अब क्या था, उनके मन में वो थॉट आया। अब जैसे ही वो गुरुजी से के पास पहुंचे तो गुरुजी ने उनको अपने कमरे में बुलाया और उनके साथ वो कहती आंटी जी हम जमीन पर बैठ गए और गुरुजी उनसे बात करने लगे। अचानक गुरुजी ने अपनी बाह जो थी, अपना हाथ जो था वो आंटी जी की तरफ किया और बोला कि कंधा दबाने के लिए। आंटी जी जब कंधा दबाने लगी तो गुरुजी ने उनके हाथ को अपने हाथ में ले लिया और जो उन्होंने शब्द बोले थे ना, पढ़े थे सुबह, वही उन्होंने बिल्कुल हिंदी में उसका उच्चारण कर दिया, शुद्ध हिंदी में, जबकि गुरुजी हमेशा पंजाबी में ही बातचीत किया करते थे। सगत जी देखिए यहाँ पर समझाने के लिए कि गुरु को सब कुछ ज्ञात है, वो सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ भी छुपाया नहीं जाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक अन्य अवसर पर हमें अंबाला से हरिद्वार जाना था। एक द्रुत गति वाली ट्रेन अंबाला से 10:30 बजे चलकर 2-3 घंटों में वहां पहुंचा देती थी। जब हम स्टेशन पहुंचे तो 10:30 हो गए थे। मेरे पति बस से जाने को तत्पर थे। मैं नहीं मानी और उनको कहा कि उत्तर प्रदेश की सड़कों की दुर्दशा देखते हुए 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। हमने एक पुलिस से पूछा तो उसने कहा कि वह कभी भी देरी से नहीं चलती, परंतु आज वह 10 मिनट देरी से चल रही है। उसने यह भी बताया कि उसके जाने का सिग्नल हो चुका है और वह जाने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनजाने में ही सही मैंने गुरुजी से विनती करी कि हम ट्रेन पकड़ पाएं। मेरे पति ने मुझे शीघ्रता से पुल से ऊपर जानकर ट्रेन में बैठने को कहा। वह प्लेटफॉर्म टिकट लेने वाले थे क्योंकि दूसरी पंक्ति बहुत लंबी थी। इस बीच में मैं भागकर सीढ़ियों से उस स्थान पर उतरी जहां इंजन था और उसी समय ट्रेन चलने वाली थी। मूर्खों की भांति मैंने अपना हाथ इंजन चालक की ओर करके हिलाना शुरू कर दिया, जैसे बस रोकने को संकेत करते हैं। अगले 8-10 मिनट तक, जब तक मेरे पति नहीं आए, वह ट्रेन में नहीं चढ़े, वह रुकी रही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यहाँ आंटी जी बताती हैं कि एक बार अंबाला से उनको हरिद्वार जाना था और बहुत गति से चलने वाली, तीव्र गति से चलने वाली एक ट्रेन थी जो अंबाला से 10:30 बजे चलती थी और 2-3 घंटे में ही हरिद्वार पहुंचा देती थी। अब क्या हुआ, 10:30 से ज्यादा इनको 10:35 हो गए, 5 मिनट ज्यादा इनको हो गया था और अंकल जी कहते हैं अब तो ट्रेन निकल गई होगी, हम लोग बस से चलते हैं। तो आंटी जी कहती है कि उत्तर प्रदेश की सड़कों का पता है ना, 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, इतना रश लगता है वहां। तो आंटी जी कहते हैं कि जैसे उन्होंने एक पुलिस से पूछा तो उन्होंने बताया कि एक ट्रेन, वो जो ट्रेन है हमेशा वो टाइम से जाती है, लेकिन आज उसको देरी हो गई है और वो 10 मिनट देर से चल रही है। तो आंटी कहती है मैंने गुरुजी से जाने अनजाने में ही एक अरदास करी थी, प्रार्थना करी थी कि हमें ट्रेन में समय से पहुंचा दे, हम ट्रेन पकड़ पाए। तो कहते हैं अनजाने में की गई प्रार्थना भी गुरुजी ने सुन ली थी। आंटी जी कहती हैं कि जब तक उनके पति ने बोला कि जाओ तुम पुल के पार उतरकर उस ट्रेन में बैठ जाओ, आंटी जी कहती हैं मैंने प्लेटफॉर्म पर जाकर ड्राइवर को हाथ दिखाया, जिस तरीके से सड़क पर हम बसों में हाथ दिखाते हैं ड्राइवर को और वो रोक देते हैं। कहते हैं मैंने ऐसी मूर्खतापूर्ण वाली बात कर दी और मैंने वहां पर सिग्नल मतलब जो ट्रेन के ड्राइवर थे उनको वहां पर इस तरीके से मैंने मूर्खता वाली बात कर दी जैसे वो जो है मेरे हाथ दिखाने से ट्रेन रोक देंगे। कहते हैं ऐसी मूर्खता वाली मैंने बात कर दी, लेकिन आश्चर्य देखिए, जब तक मेरे पति प्लेटफॉर्म से वो टिकट खरीदकर ट्रेन में नहीं बैठे तब तक वह ट्रेन चली ही नहीं, वो रुकी रही। आपको अगर याद होगा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसमें एक घटना थी कि श्री लाहिनी महाशय से मिलने के लिए उनकी शिष्या अभ्या जो थी
वो जाना चाह रही थी उनके दर्शन के लिए, और वो भी प्लेटफॉर्म पर लेट हो गई थी। ट्रेन निकलने वाली थी। उन्होंने बोला कि ट्रेन तो निकल गई। जैसे ही आंटी जी, नीरू भारद्वाज आंटी जी के साथ घटना घटी थी, वैसे ही श्री लाहनी मास्टर के शिष्या अभिया के साथ वो घटना घटी थी। अगर आपको याद होगा तो किस तरीके से श्री लाहनी मास्टर ने वो ट्रेन रोक कर रखी थी, और जब अभिया जी श्री लाहनी मास्टर के पास पहुंची थी तो लाहनी मास्टर ने बोला था, अभिया समय से निकला करो, बार बार मैं तुम्हारे लिए ट्रेन नहीं रोकूंगा। तो यहाँ पर गुरुजी ने भी नीरू भारद्वाज आंटी के साथ भी यही घटना घटी कि किस तरीके से आंटी जी ने कहा था कि हम समय से ट्रेन पकड़ लें, और जब तक वो प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंचे, प्लेटफॉर्म के टिकट नहीं लिए, ट्रेन में नहीं बैठे अंकल जी, तब तक वो ट्रेन चली ही नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ से आप कनेक्शन बना लीजिए ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी और गुरुजी ने क्यों कहा था कि मुझे जानने से पहले, मतलब गुरुजी को जानने से पहले ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जरूर पढ़कर आओ। उसमें जो है वो बहुत ही अद्भुत है, और क्या ही बोले उसके लिए, मैं बोल नहीं सकती, मुझे आज्ञा नहीं है उस चीज के लिए। जब पढ़ी थी तो बहुत ही मिरेकल हुए थे, और मुझे उसके लिए आज्ञा नहीं है। जब कभी गुरुजी उसके लिए मुझे आज्ञा देंगे तो मैं उसके विषय में आपको बताऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप परचेज कीजिए वो बुक को, मैं तो यही बोलूंगी आप पढ़िए, वरना मैं अपने चैनल पर एक बार फिर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी आपके सामने लेकर आऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की मेहर से। जय गुरुजी। आंटी जी आगे लिखती हैं, घर पर बिना मूल्य के पिज्जा। 14 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर डोमिनो कंपनी ने एक पिज्जा के साथ एक पिज्जा मुफ्त देने की घोषणा करी थी। यह योजना सुनकर मेरी छोटी बेटी पिज्जा खाने को अति उत्सुक थी, किंतु मैंने उसे बताया कि इस महीने वह अधिक हो गया है तो कोई पिज्जा नहीं मिलेगा। उपहास करते हुए उसने कहा, गुरुजी यह अच्छा नहीं है, आपको पता है ना कि मुझे पिज्जा कितना पसंद है। यहाँ पर वो बच्चा मजाक करता है अपनी मदर से। आंटी जी कहती हैं कि 14 अगस्त को स्वाधीनता दिवस होता है, जैसे कि आप जानते हैं इंडिपेंडेंस डे होता है, तो उस दिन डोमिनो कंपनी ने एक ऑफर निकाला था, एक पिज्जा के साथ एक पिज्जा फ्री मिलेगा। अब आंटी जी की बेटी जो थी छोटी, उन्होंने बोला कि उनका पिज्जा खाने का मन है, और उन्होंने अपनी मदर को बताया। जब आंटी जी को बताया तो उन्होंने बोला कि इस महीने वे अधिक हो गया है और वो नहीं मिलेगा किसी को पिज्जा खाने के लिए। तब वो मजाक में गुरुजी से बोली कि गुरुजी आप, ये अच्छा नहीं है, आपको पता है ना कि मुझे पिज्जा कितना पसंद है। अब बच्चे की हुई वही उपहास वाली बात भी गुरुजी कैसे सुनते हैं वो सुनिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शाम को संगत के कुछ मित्र घर पर रात्रि भोज के लिए आ रहे थे। मैंने भोजन बना लिया था, किंतु वह आए तो उन्होंने कहा कि बच्चों को पिज्जा पसंद है, इसलिए उन्होंने पहले ही 2 बड़े पिज्जा यहाँ पर आने का प्रबंध कर दिया है। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उनको मुफ्त पिज्जा वाली योजना का पता नहीं था। जब पिज्जा आए तो मुफ्त पिज्जा नहीं आए थे। पिज्जा लाने वाला वह पिज्जा छोड़कर शेष 2 पिज्जा लेने के लिए गया। इस अवधि में जब हमने पिज्जा खोले तो उसमें एक मांसाहारी था। आदेश में शाकाहारी पिज्जा भेजने के लिए कहा गया था। हमने डोमिनो में फोन किया तो उन्होंने क्षमा याचना करी और कहा कि वह गलती में सुधार देंगे। इस बीच में पिज्जा पहुंचाने वाला घर आ गया। उसमें भी एक ही शाकाहारी था। अब तक हमारे यहाँ आए हुए मित्र को क्रोध आ गया। उन्होंने सीधे प्रबंधक से फोन पर बात करी। कुछ देर में वह प्रबंधक हमारे घर अपने सहकर्मियों के साथ आए और बहुत लज्जित हुए। उन्होंने कहा कि हम जब चाहे 4 पिज्जा मुफ्त में ले सकते हैं, क्योंकि बड़े पिज्जा एक साथ खाना कठिन है। हमने प्रातः नाश्ते में भी पिज्जा खाए। अगले कुछ माह तक हम पिज्जा खाते रहे, वो भी मुफ्त में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बच्चे ने मजाक में, उनकी बेटी ने गुरुजी से परिहास किया था कि गुरुजी आपको पता नहीं कि मुझे पिज्जा कितना खाना पसंद है, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन जब रात्रि में कहती है आंटी जी, कुछ अन्य संगत के लोग थे, आपको पता है संगत के घर जाया करती है और अभी भी आती है। तो आंटी जी के घर जब वो संगत आई तो आंटी जी ने भोज बनाया था शाम का। तो वैसे उन्होंने खाना बना लिया था, लेकिन उनको पता था कि बड़े लोग हैं, उनको पता है कि छोटे बच्चे हैं घर में, तो उनके लिए वेफर्स और बहुत सारी चीजें लाते हैं। आजकल तो आपको पता है फास्ट फूड बच्चों में बहुत फेमस हो गया है।
तो लोग पिज्जा बर्गर और इस तरह की चीजें बच्चों के लिए ऑर्डर कर देते हैं पहले से। तो आंटी जी के जो गेस्ट थे उन्होंने पहले से ही इस तरीके से पिज्जा ऑर्डर कर दिए थे और वो शाकाहारी थे, वेज मंगाए गए थे। लेकिन जो डिलीवरी बॉय था वो एक वेज देकर गया और एक नॉन वेज देकर चला गया उनके घर पे पिज्जा। वो कहते कि 2 मुफ्त पिज्जा के बारे में उनको पता नहीं था। जब उन्होंने बताया कि भाई उसके साथ तो एक के साथ एक फ्री मिल रहा है तो 2 के साथ 2 फ्री मिलेंगे, तब उन्होंने बताया तो वो डोमिनो वाला वापस गया और लेकर जब वो आया तो उन्होंने कहते जब तक वो लेने गया उन्होंने सोचा खा लेते हैं। खोल कर देखा तो एक वेज था और एक नॉन वेज था। अब उनको वो हुआ तो उन्होंने कॉल किया वहां पर डोमिनो में, कंपनी में। तो उन्होंने उस चीज को सॉरी बोला उनसे, क्योंकि ऑर्डर में वेज ही दिया गया था, वेज ही ऑर्डर किया गया था, गलती से वो नॉन वेज दे गया था। एक बताया गया उनको तो उन्होंने अपनी उनसे माफी मांगी और बोला कि जैसे वो आएगा तो आएगा। डिलीवरी बॉय जब दोबारा आया देने के लिए डोमिनो वाला तो वो दोबारा फिर एक वेज और नॉन वेज देकर चला गया। अब क्या था, ये देखकर जो उनके गेस्ट थे उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने वहां पर डोमिनो कंपनी में जो वहां के मैनेजर थे उनको कॉल कर दिया। उनको कहा, जब मैनेजर बड़े शर्मिंदा हुए कि इस तरीके से घटना हो गई, वो अपने कुछ सहकर्मियों के साथ में उनके घर आए और उनको उनसे क्षमा याचना मांगी और उनको कहा कि 4 पिज्जा तो आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको जब भी कोई पिज्जा खाना हो तो आपको मुफ्त में पिज्जा मिलेगा। क्योंकि वो उस चीज को क्या करती थी, क्योंकि कंपनी की इमेज खराब हो जाती है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर वही था, तो उन्होंने सॉरी बोला, अपनी गिल्टी मानी उस चीज को लेकर। और कहते हैं आंटी जी के हमने नाश्ते में भी, रात में तो खाए लेकिन नाश्ते में पिज्जा खाए और हमने कुछ माह तक वैसे ही फ्री में वो पिज्जा खाने को मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक उपहास की परिहास ही किया गया था और किस तरीके से गुरु जी ने उस बच्चे की बात सुनी थी। इससे अंदाजा लगा लीजिए गुरु जी क्या नहीं कर सकते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पति को स्थिर नौकरी। मेरे पति औषधि उद्योग में मार्केटिंग में थे। उनके पास सदा से घूमने का काम रहा है, जिसमें न केवल कोई कार्यालय है न कोई समय सीमा। 3 वर्ष पूर्व जब वह कर्नाटक में थे, हमें उनकी कमी का आभास रहता था। एक दिन बड़े मंदिर के हॉल में मैं आंखें बंद करके बैठी हुई थी। मैं सोच रही थी कितना अच्छा हो यदि उन्हें किसी कार्यालय में स्थिर कार्य मिल जाए और प्रतिदिन इसके लिए उनके लिए मैं डिब्बा बनाकर दे सकूं। अचानक संगत की एक महिला मेरे पास आई और कहा कि मेरी कामना पूर्ण हो गई है। आश्चर्यचकित होकर मैंने अपनी आंखें खोली तो उनको भी उसी विस्मय की अवस्था में पाया। कुछ ही दिनों में मैंने पति को अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा, किंतु गुरुजी की दया से उन्हें यहीं पर 9 से 5 वाली स्थायी नौकरी मिल गई। अब जब भी वह शहर में होते हैं उन्हें कोई काम, बाहर का काम नहीं होता। प्रतिदिन मुझे उनका दोपहर का भोजन डब्बे में देना पड़ता है। अब कभी कभी मुझे आनंदित नहीं करता है। उनके कार्यालय में कोई औपचारिकता नहीं है। वह बहुत आराम से यदा कदा चप्पलों में भी चले जाते हैं। मुझे सदा सैंडल पहनने पड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ पर कहते हैं आंटी जी कि आंटी जी के मन में ऐसा हुआ कि एक बार वो बड़े मंदिर बैठी थी और ध्यान में चली, आंख बंद करके बैठी थी। उनके मन में थॉट आया कि उनके पति को, जो कि स्थायी कार्य नहीं था, 9 से 5 की जो ड्यूटी नहीं थी वो, और उनका जो फील्ड का काम था, दवाइयों को ले जाना, देखना, जो मार्केटिंग में होता है, इस तरह के मार्केटिंग का काम जो होता है फील्ड बॉय करते हैं, तो उनका इस तरीके से फील्ड का काम था और कोई भी स्थायी कार्य नहीं था। कर्नाटक में पहले वो 3 साल तक वो कर्नाटक में कार्यरत थे। तो आंटी जी कहती है मैं वहां बैठी हुई थी बड़े मंदिर में, मेरे मन में थॉट चल रहे थे। अब क्या थॉट आया उनके मंदिर में कि मेरे पति को भी एक स्थायी काम मिल जाए, वो सुबह 9 बजे निकले घर से और शाम को 5 बजे आ जाए। अब संगत में ही एक आंटी जी बैठी हुई थी, वो अचानक से आंटी जी को उन्होंने हिलाया और बोली तुम्हारी मन की पूरा मुराद पूरी हो गई। आंटी जी कहती है मैं चौंक गई। जब उन्होंने देखा तो वो भी बड़ी विस्मित थी कि उन्होंने क्या बोल दिया। अब क्या हुआ, कहते हैं थोड़े समय के बाद ही उनके पति ने जो था वहां रिजाइन दे दिया उस नौकरी से और उनको अपने ही शहर में उनको एक स्थायी नौकरी मिल गई 9 से 5 की। आंटी जी कहती है जैसे उन्होंने सोचा था कि वो उनको लंच बॉक्स बना कर दे, लंच बना कर दे, डब्बे में डाल कर दे, वैसे ही वो करती थी। लेकिन आंटी जी कहते कभी कभार तो मुझे वो बड़ा बुरा लगता है कि मैंने क्या बोला, लेकिन वो खुश है उस चीज के लिए। आंटी जी कहती है इतनी उनको फ्रीडम वाली जॉब मिल गई कि वो चप्पलों में भी अपने ऑफिस चले जाते हैं, वहां पर कोई औपचारिकता नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ऐसे ही 14 अप्रैल को बैसाखी के अवसर पर मेरी सैंडल का तलवा बाहर आ गया। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा कि बाहर जाते हुए उन्हें हाथ में लेकर नंगे पैर चली जाऊंगी। जब मैं बाहर आई, मुझे अपनी टूटी हुई सैंडल कहीं दिखाई नहीं दी। उन्हें खोजते हुए मैं एक अन्य वैसी ही सैंडल दिखाई दी। उठाकर जब उनके चिन्ह देखे तो वह मेरी सैंडल के ही थे, किंतु अचंभे की बात है कि वह नए हो गए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहती कि एक बार बैसाखी के दिन वो गुरु जी के मंदिर गई थी और जैसे कि उन्होंने सैंडल रखी थी, उसका तलवा निकल गया, टूट गई उनकी सैंडल। वो कहती है कि मैं सोच रही थी कि जैसे मैं जब जाऊंगी तो अपने हाथ में उसको लेकर चली जाऊंगी, नंगे पैर चली जाऊंगी। अब जैसे आंटी जी गई, वो कहती मैंने जब अपने सैंडल देखे तो मैं चौंक गई कि ये तो मेरे सैंडल जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन ये नए कैसे हो गए। वो बिल्कुल नए हो गए थे। और कितने अचंभे की बात है कि जो टूट गए थे वो कैसे नए हो सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी की मेहर। बेटी का कानून स्कूल में प्रवेश। यद्यपि मेरी बड़ी बेटी मेघा 12वीं कक्षा विज्ञान विषयों से कर रही थी, गुरुजी नहीं चाहते थे कि वह आगे विज्ञान पढ़े। एक संगत में उन्होंने उसे कानून में विद्या अर्जित करने के लिए संकेत दिया था। उसने उनके निर्देशानुसार प्रवेश पत्र भरा और प्रवेश परीक्षा में गई। उसके आश्चर्य को ठिकाना नहीं रहा जब उसे पता चला कि अन्य परीक्षार्थी तो उसके लिए विशेष प्रशिक्षण लेकर आए हैं। वह गुरुजी को याद करके परीक्षा में बैठ गई। हजारों में से केवल 900 अगले चरण के लिए चुने गए, जिसमें वाद विवाद और साक्षात्कार होना था। अंतिम चरण में विश्वविद्यालय में केवल 250 चुने जाने थे। गुरु कृपा से उसका नाम का प्रवेश सूची में था। शाम को जब हमने उसके प्रवेश का समाचार उन्हें दिया तो वह अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, यह तो पहले की अवस्था है, आगे आगे देखो क्या होता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी अनन्य दया से वह बहुत अच्छा कर रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहती हैं गुरु जी की कृपा से ही इनकी बेटी को लॉ स्कूल में एडमिशन मिल गया था। और वो कैसे मिला था? उनकी बेटी 12वीं जो थी साइंस साइड से कर रही थी, और गुरुजी को जब पता चला कि आगे भी वो साइंस साइड ही लेना चाहती है, साइंस से ही आगे पढ़ना चाहती है, तो गुरुजी ने उसके लिए मना कर दिया था। गुरुजी ने कहा था कि लॉ करो। अब क्या हुआ, लॉ का जैसे गुरुजी ने बताया कि लॉ करने के लिए बोला, तो आंटी जी ने बेटी का जो एडमिशन फॉर्म था वो फिल करा दिया। अब क्या था, जब वो पेपर देने के लिए बैठी तो वहां पर उन्होंने देखा कि उन्होंने तो कुछ भी तैयारी नहीं की थी, जबकि अन्य कैंडिडेट जो थे, वो जो बच्चे थे, वो बहुत मेहनत के साथ वहां पर आए हुए थे। उन्होंने हर तरीके से तैयारी कर रखी थी। पहले उनका डिबेट कंपटीशन हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, उसमें हजारों में से केवल 900 चुने जाने थे। बाद में जब लास्ट चरण आया, जब लास्ट स्टेज आई, तो उस यूनिवर्सिटी में सिर्फ 250 बच्चे चुने जाने थे, और गुरुजी की कृपा से उनकी बच्ची का जो नाम था मेरिट लिस्ट में आ गया था। जब ये बात उन्होंने गुरुजी को बताई तो बड़े खुश हुए, और उन्होंने बोला कि ये तो पहली ही सीढ़ी है, आगे आगे देखो क्या होता है। और ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि सब कुछ गुरुजी की कृपा से ही हुआ था, और आज वह लॉ में अच्छा कर रही है। देखिए, गुरुजी को सब पता होता है कि आगे क्या करना है क्या नहीं, वो सब जानते हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। गुरुजी की वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हुए भी उनके पुण्य प्रभावों के गुणगान करते जा सकते हैं। चूंकि वह मानव रूप में है, हम उनको अलौकिक प्रतिभाओं से परिपूर्ण महापुरुष के रूप में देखते हैं, पर वह इस पृथ्वी के समस्त वासियों से भिन्न है। वह तो शिव समान अनूठे हैं। शिव गुरुजी हैं और गुरुजी ही शिव हैं। वह तो परम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उनके पास आकर सब शांतिपूर्वक और सहजता से हो जाएगा। वह कर्मों के अनुसार प्रत्येक अनुयायियों को जीवन के उतार चढ़ाव भी दिखाते हैं। वह समस्त संबंधों की अनिवार्यता के दर्शन भी करा देते हैं। जब प्रतीत होता है कि आप अकेले हैं, तो वे दर्शन भी करा देते हैं। संवेदित होकर वह अपनी निकटता भी जता देते हैं। कोई बात कहे बिना भी वह अपनी सुगंध के माध्यम से आपके पास आ जाते हैं। यद्यपि यह अति कठिन है, इस मायावादी संसार में से मुक्त होकर उनको समर्पण करने में ही हित है, लेकिन किंतु परंतु छोड़कर उनके बताए पथ पर ही चलना ही श्रेष्ठ है। जीवन कितना सरल और मधुर हो जाता है। जीवन के सकारात्मक रूप देखते हुए आस्था सहित आनंद लेने में ही लाभ है। वह सर्वज्ञाता
सर्वशक्तिशाली और सर्व विद्यमान है। वे हमारे पता लगे बिना ही सुनते हैं, देखते हैं और जो हितकर हो करते हैं। आगे आंटी जी की बेटी ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। आंटी जी यहाँ कहती हैं कि गुरुजी, वास्तविकता को हम जानते हैं, हम इतने इतने नहीं बुद्धिजीवी हैं, ये इतने बुद्धिमान नहीं है, उस श्रेणी को भी प्राप्त नहीं कर पाए कि हम गुरुजी के विषय में सब कुछ जान लें। अभी हम बहुत सारे पहलू जानते ही नहीं है। हालांकि वो मानव रूप में आए थे, लेकिन इस अलौकिक जीवन में, या कह सकते हैं हम मनुष्य से वो बिल्कुल अलग थे, भिन्न थे। एक महापुरुष के रूप में आए हैं वो धरती पर, और अन्य धरतीवासियों से बिल्कुल अलग हैं। वो तो शिव के समान अनूठे हैं। गुरु जी ही शिव हैं और शिव जी ही गुरु हैं, वह तो परम है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि शांति पूर्वक आपका जीवन जुड़ जाएगा। आप गुरु जी से जुड़ गए तो आप ये सोचो कि हमारी लाइफ तो बहुत सुटेबल चलेगी, बहुत अच्छी हो गई। ऐसा नहीं है, स्मूथली नहीं चलेगी। वो आपको जीवन में उतार चढ़ाव भी महसूस कराएंगे। जब आप अकेले होंगे तो वो आप अपनी प्रेजेंस आपको दिखाएंगे, फूलों की खुशबू के माध्यम से वो आपके निकट आएंगे, आपको महसूस कराएंगे अपनी प्रेजेंस। और जब आपकी बातों को बिना बोले ही वो समझ जाते हैं और सब कुछ आपके कार्य करते हैं। इस माया रूपी संसार में हम जी रहे हैं। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना समर्पण करना है, और वो हमसे कुछ नहीं चाहते। केवल किंतु परंतु इस तरह की चीजें छोड़ दीजिए और उनके पथ पर आगे बढ़ते चले जाइए, तो आपका जीवन कितना सरल और मधुर हो जाएगा। जीवन हमेशा सकारात्मक होता चला जाएगा और आस्था में ही आपको आनंद की प्राप्ति होने लग जाएगी, क्योंकि वह सर्व ज्ञाता है, सर्व शक्तिशाली है और सर्व विद्यमान है। हर जगह हमारे गुरुजी मौजूद हैं। हमें हमारे बिना कहे वो हमें सुन लेते हैं, हमें देखते हैं, और जो हमारे हित में होता है वही करते हैं। उनकी बेटी ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, मैं उसको पढ़ना चाहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गिरकर उठते हैं हम क्यों, हंसकर सहते हैं दर्द हम क्यों, मुस्कुराते हैं वर्षा में हम क्यों, कारण है आपकी अमूल्य दया जो हमें मिली है। जीवन में है आपका प्रेम जो सदा हमारे साथ है। आप हमारे जीवन की परम शक्ति हैं। आप ही मानव रूप में सर्वोच्च शक्ति हैं। आप हर शंका का अंतिम समाधान हैं। आप ही दयालु जलदाता मेघ भांति सबके परम आनंद हैं। हम आपसे प्रेम करते हैं, आदर देते हैं, नमन और प्रार्थना करते हैं। आप हमें अपने हृदय में स्थान दें और सदा वही स्वीकार करें। धन्यवाद गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग और बहुत ही प्यारी पंक्तियां आंटी जी की बेटी ने लिखी हैं यहाँ पर, कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पंक्तियों के माध्यम से गुरु जी का गुणगान किया है, अपनी आस्था जताई है। और संगत जी, गुरु जी आपसे कुछ नहीं चाहते, वो सिर्फ आपका पूर्ण समर्पण चाहते हैं। आप उनसे प्रेम करिए, आप उनकी तरफ एक कदम बढ़ाइए, वो आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाते हैं। और संगत जी, आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।